नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो आज हम बात कर रहे हैं असम की राजनीति की उस आग की जो दिन पर दिन भड़कती जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा पर असम पुलिस की क्राइम ब्रांच में पूछताछ चल रही है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर यह पूरा मामला गरमाया हुआ है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि रिनिकी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में छिपी संपत्तियां भी हैं। दस्तावेज फर्जी बताए गए, एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और अब पूछताछ का दौर चल रहा है। 12 घंटे तक पूछताछ हुई, दूसरा दिन भी पूछताछ हुआ। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि झूठ फैलाने की सजा मिलनी ही चाहिए। पूरा मामला असम विधानसभा चुनाव के माहौल में और भी ज्यादा गर्मा गया और अब देखते हैं कि इस पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ रहा है, हेमंता के साथ पुरानी रंजिश क्या कहती है और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। पवन खेड़ा ने पूछताछ में कौन कौन से राज खोले? क्या कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं पवन खेड़ा? सीएम हेमंता बिस्वा से क्या पुरानी दुश्मनी है? पवन खेड़ा अपने साथ किस किस को डुबोएंगे? क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी हेमंता की नजर है? पवन खेड़ा सुबह 10:30 बजे क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे। साथ में वकीलों की टीम थी। उन्होंने पूछताछ में पूरा सहयोग किया, यही उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया को बताया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई बड़ा राज खुला? अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसमें पवन खेड़ा ने कोई भी नया खुलासा नहीं किया है। उन्होंने वही दस्तावेज और सबूत पेश किए जो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। फेसबुक पर जो डॉक्यूमेंट्स दिखे थे उसी का जिक्र उन्होंने किया। पुलिस उनसे पूछ रही है कि ये दस्तावेज कहां से आए, किसने दिए, क्या ये असली है या फर्जी? खेड़ा का कहना है कि वे सबूत लेकर आए हैं और इन्हीं के आधार पर उन्होंने आरोप लगाए थे। उन्होंने कोई नया नाम नहीं लिया और ना ही कोई नया लिंक खोला जो सीधे हेमंता परिवार या कांग्रेस के अंदरूनी मामलों से जुड़ा हो। पूछताछ में मुख्य फोकस फर्जरी, डिफेमेशन और चुनाव से जुड़े झूठे बयानों पर था। खेड़ा ने बार बार कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं और सहयोग कर रहे हैं। दूसरे दिन भी वे पहुंचने वाले थे और कुछ और डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा गया। अभी तक की अपडेट में कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं हुआ है, कोई पब्लिक उन्होंने नहीं किया है। कांग्रेस का कहना है कि खेड़ा ने जो कुछ कहा था वो पब्लिक डोमेन में था और अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा बहुत तेज है और सत्ता पक्ष कह रही है कि अगर खेड़े के पास सबूत होते तो शायद और ज्यादा डिटेल सामने आती। तभी स्थिति यह है कि पूछताछ जारी है, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हो रही है, विदेशी अथॉरिटीज से कंफर्मेशन लिया जा रहा है और खेड़ा ने बाहर आकर कहा कि वे सबूत लेकर आए थे और कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। गौरव गोगोई जैसे कांग्रेस लीडर भी उनके साथ खड़े दिखे। कुल मिलाकर अभी तक कोई बड़ा राज खुलने की खबर तो नहीं आई है, बल्कि पूछताछ दस्तावेजों की असलियत जानने पर केंद्रित रही। अगर आगे कोई भी नया ट्विस्ट आता है तो पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन फिलहाल खेड़ा ने अपनी पुरानी लाइन पर ही बात रखी और ये पूरा दौर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा लग रहा है। असम की जनता इस पर नजर रखे हुए है और आखिर सच्चाई क्या है? क्या कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं पवन खेड़ा? अब बात करते हैं पवन खेड़ा के इस एक्शन से कांग्रेस की परेशानी बढ़ रही है या नहीं। देखा जाए तो बिल्कुल बढ़ रही है, कुछ हद तक बढ़ रही है। असम में कांग्रेस पहले से ही मजबूत स्थिति में नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार काफी सक्रिय है। ऐसे में पवन खेड़ा का यह मुद्दा उठाना पार्टी के लिए दोनों तरफ तलवार साबित हो रहा है। एक तरफ तो यह मुद्दा हेमंता परिवार पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ फर्जी दस्तावेजों का आरोप पार्टी पर उल्टा पड़ रहा है। कांग्रेस नेतृत्व खेड़ा के साथ खड़ा है। गौरव गोगोई जैसे लीडर कह रहे हैं कि राजनीतिक दमन है, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोड़ी असमंजस की स्थिति भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर दस्तावेज फर्जी साबित होते हैं तो पार्टी की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचेगा, खासकर जब देश भर में कांग्रेस पहले से ही कई मुद्दों पर बैकफुट पर है। पवन खेड़ा कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, उनके बयान पार्टी लाइन मानी जाती है और इसीलिए पूरा मामला पार्टी की छवि से जुड़ गया है। असम कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता सोच रहे हैं कि व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए था। हेमंता शर्मा परिवार की महिला सदस्य को टारगेट करना और फिर एफआईआर, पूछताछ, कोर्ट के चक्कर और ये सब कांग्रेस के लिए और ज्यादा बोझ बन गया है। पार्टी को अब डिफेंसिव मोड में आना पड़ रहा है। एक तरफ वे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है,
दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वे कह रही है कि विपक्षी आवाज को दबाने के लिए बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चुनावी राज्यों में यह रणनीति हमेशा काम नहीं करती है और इस बार की भी नहीं। अगर खेड़ा के आरोप गलत साबित हुए तो कांग्रेस को न सिर्फ असम बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाब देना पड़ेगा। खेड़ा खुद काफी आक्रामक लीडर है। वे अक्सर बीजेपी पर तीखे हमले करते हैं। उनके इस स्टाइल ने पार्टी को कई बार फायदा भी दिया, लेकिन इस बार बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। ये मामला पर्सनल हो गया। कांग्रेस की रणनीति अब यही है कि पूछताछ को राजनीतिक उत्पीड़न बता करके जनता के बीच ले जाओ कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अगर जांच में फर्जी दस्तावेज साबित हुए तो परेशानी और बढ़ेगी। असम में एसटी स्टेट्स, एनआरसी, असम समझौता जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस हमला बोल रही है, लेकिन ये पासपोर्ट विवाद मुख्य हेडलाइंस पर छा गया है। कुल मिलाकर के पवन खेड़ा के इस कदम ने कांग्रेस की परेशानी थोड़ी बढ़ाई जरूर है, लेकिन पार्टी इसे मौका भी मान रही है। विपक्षी एकता दिखाने का आगे क्या होता है ये जांच पर निर्भर करेगा। हेमंता बिस्वा से क्या पुरानी है दुश्मनी? हेमंता बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा के बीच ये टकराव एकदम नया नहीं है। ये पुरानी राजनीतिक रंजिश का नया अध्याय लगता है। हेमंता पहले कांग्रेस में थे, लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा। बाद में वे बीजेपी में चले गए और असम के मुख्यमंत्री बने। पवन खेड़ा कांग्रेस के सीनियर चेहरे, वे अक्सर पूर्व कांग्रेसियों पर तंज कसते हैं। जब हेमंता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गए तो कांग्रेस ने उन्हें ट्रेटर कहा। हेमंता ने भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगाए। असम स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटालों का जिक्र अमित शाह ने भी किया, जिस पर खेड़ा ने पलटवार किया कि अगर घोटाला हुआ तो हेमंता उस समय मंत्री थे और ये पुरानी बातें बार बार उछलती है और उछलती ही रहती है। पवन खेड़ा हेमंता को अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय या राम्बो कह करके चिढ़ाते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की। यह दोनों के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक दुश्मनी का रूप ले चुका है। असम चुनाव के समय और तेज हो गया था। खेड़ा ने हेमंता परिवार पर हमला बोलकर मुद्दा पर्सनल बना दिया। हेमंता असम में बीजेपी के मजबूत चेहरे हैं और भारी जीत भी उन्होंने हासिल की है। वे विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व पर फोकस करते हैं। कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश करती है, नतीजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति का मुद्दा इसी घेराबंदी का हिस्सा था। हेमंता की पत्नी रिनिकी को टारगेट करना एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन यह उल्टा पड़ गया क्योंकि एफआईआर हुई और अब पूछताछ चल रही है। पुरानी दुश्मनी कांग्रेस बीजेपी के बड़े संघर्ष का हिस्सा रहा। हेमंता कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी को असम में कमजोर किया। खेड़ा जैसे लीडर इसे व्यक्तिगत स्तर पर भी लेते हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे पॉलिटिकल राइवलरी बताया है और इसलिए ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता का नतीजा है। हेमंता असम में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। उनकी पकड़ मजबूत है भी, जबकि कांग्रेस वापसी की कोशिश में है, जो कि होता हुआ तो नजर नहीं आया और इस बार जनता ने जरूर दिखा दिया। पवन खेड़ा अपने साथ किस किस को डुबोएंगे? पवन खेड़ा इस पूछताछ और मामले में अगर फंसते हैं तो सिर्फ खुद नहीं बल्कि कई कांग्रेस नेताओं और पार्टी की इमेज को भी प्रभावित कर सकते हैं। कई लोग को अपने साथ डुबो सकते हैं। सबसे पहले तो असम कांग्रेस के स्थानीय लीडरशिप पर असर पड़ेगा। गौरव गोगोई जैसे नेता जो खेड़ा के साथ खड़े हो रहे हैं, उन्हें भी जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस हाईकमान को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नामों को इस पर स्टैंड लेना पड़ रहा है। अगर दस्तावेज फर्जी साबित होते हैं तो पार्टी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगेगा, डिफेमेशन का भी आरोप लगेगा, जो कांग्रेस की मौजूदा इमेज को और ज्यादा खराब करेगा। पहले से ही खराब है और खराब करेगा। खेड़ा के साथ कुछ अन्य कांग्रेस स्पोक पर्सन या असम के स्थानीय नेता भी इस मामले में नामजद हो सकते हैं। जो लोग दस्तावेज मुहैया कराए थे उनकी भी जांच हो सकती है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी उजागर हो सकती है। अगर कोई नेता खेड़ा की रणनीति से असहमत था, असम की जनता और विपक्षी दलों में भी कांग्रेस की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। अगर ये मामला लंबा खिंचा तो अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। खेड़ा खुद काफी वोकल लीडर हैं। उनकी गिरफ्तारी या सजा पार्टी के लिए बड़ा झटका हो। हालांकि अभी एंटिसिपेटरी बिल मिला हुआ है, लेकिन जांच अगर सख्त हुई तो और भी नाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस को अब सावधानी बरतनी होगी। खेड़ा के साथ और कौन कौन इस मुद्दे में घिरे हैं ये भी देखना होगा। पार्टी की रणनीति अब डिफेंसिव है, लेकिन अगर सबूत कमजोर निकले तो कई बड़े चेहरे इसमें डूब सकते हैं। राजनीति में एक गलत कदम पूरे संगठन को प्रभावित कर देगा।
क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी हिमंता की नजर है? हिमंता बिस्वा शर्मा की नजर सिर्फ पवन खेड़ा तक सीमित नहीं लगती। वे असम के कांग्रेस की पूरी कमान को टारगेट करने की रणनीति पर है। असम कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर पहले से ही कई मामलों में केस चल रहे हैं, जांच हो रही है। हिमंता सरकार विपक्ष को भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रही है, खासकर असम स्वास्थ्य विभाग के पुराने घोटाले, एनआरसी घोटाला, एसटी स्टेट्स जैसे मुद्दों पर कांग्रेस लीडर्स पर दबाव है। हिमंता अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस के समय में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच होगी। पवन खेड़ा का मामला एक उदाहरण है, लेकिन बड़े नेताओं जैसे गौरव गोगोई या अन्य कई मंत्री रह चुके हैं, उन पर भी हिमंता की नजर है। बीजेपी की रणनीति है कि विपक्ष को डिफेंसिव रखना। अगर कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में समर्थन देते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। हिमंता केंद्र की एजेंसियों का भी जिक्र करते हैं। ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियां अगर सक्रिय हुई हैं तो कांग्रेस के बड़े नाम घिर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी वैसे भी कई मामलों में घिरे हुए हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती है, लेकिन असम में बीजेपी के सरकार होने से हिमंता के पास लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल है और इसीलिए बड़े नेताओं पर दबाव बढ़ सकता है। ये देखना होगा कि आगे जांच कितनी दूर तक जाती है और इस पूरे मामले को समेटते हुए कहें तो पवन खेड़ा और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच का ये संघर्ष असम की राजनीति को नया आयाम दे रहा है। पूछताछ चल रही है, सहयोग का दावा है, लेकिन सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। कांग्रेस के लिए ये चुनौती भरा समय है। अगर आरोप सही साबित हुए तो हिमंता परिवार पर सवाल मजबूत होंगे, लेकिन अगर फर्जी निकले तो कांग्रेस की साख को बड़ा झटका लगेगा जो पहले से कमजोर है। राजनीति में पर्सनल अटैक्स अक्सर उल्टे पड़ते हैं। हिमंता असम में मजबूत नेता है, विकास कार्यों पर फोकस कर रहे हैं। जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस को अब मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, बजाय पर्सनल हमलों के। जनता अंत में सच्चाई देखती है। पूछताछ का नतीजा जो भी हो, ये लोकतंत्र की ताकत दिखाता है कि कोई भी नेता कानून के ऊपर नहीं होता है। असम की जनता विकास, शांति और अच्छी गवर्नेंस चाहती है, जिसका उन्होंने नतीजा दे दिया है। अपने वोट के माध्यम से बहुमत हासिल हुआ। हिमंता बिस्वा शर्मा फिलहाल वहां मुख्यमंत्री है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।